अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोडुलर्स। वेरी सिंपल वेरी इजी वे में आज की वीडियो में हम शेयर्ड प्रेफरेंस का टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम जो ऐप डिज़ाइन करने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूं। इस तरह से हमारी कुछ यूआई होगी। एक हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होगी यूज़र नेम के नेम से। उसके बाद हमारे पास एक लॉगिन का बटन है, साथ में हमारे पास क्लियर डाटा का बटन है। आप ये याद रखें कि शेयर प्रेफरेंस में जब भी कोई वैल्यू सेव होती है तो वो आपकी इस मोबाइल की मेमोरी में सेव होती है। इट मीन्स कि जब आपकी ये ऐप आपके मोबाइल से अनइंस्टॉल हो जाएगी तो वो सेव की हुई वैल्यूज़ भी रिमूव हो जाएंगी। जब तक आपकी ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगी तब तक आपकी शेयर्ड प्रेफरेंस की वैल्यू सेव करवाई हुई सेव ही रहेंगी। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करते हैं। कोडुलर्स ये वो ऐप है जो अभी हम इस वीडियो में डिज़ाइन करेंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं लॉग इन बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास सेव हो गया कोडुलर्स यूज़र नेम, जाके सेव हो गया था शेयर प्रेफरेंस में। साथ में हमारे पास एक बुलियन वेरिएबल सेव हो गया था ट्रू। ठीक है कि यूज़र ने लॉगिन कर ली है, तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास शेयर प्रेफरेंस में सेव हो गई थी। वहीं से हमने उनको गेट करके यहाँ पे शो करवा लिया। मैं क्लियर डाटा पे क्लिक करूंगा, इट मीन्स दोनों वैल्यूज़ क्लियर हो गई हैं। लॉगिन स्टेटस फॉल्स हो गया। क्लियर डाटा आप यहाँ पे कह लें कि लॉग आउट हो सकता है। तो जैसे ही यूज़र लॉग आउट करता है तो शेयर प्रेफरेंस से जो भी वैल्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाती हैं। इट मीन्स कि शेयर प्रेफरेंस से रिमूव हो जाती हैं वो वैल्यूज़। तो मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, मेरी वैल्यू सेव हुई, यहाँ पे गेट करके हमने यहाँ पे शो भी करवा लिया। अब एक और चीज़ देखें, इस ऐप में हम ऐसा काम करेंगे कि जब भी हमारे पास ये एक दफ़ा यूज़र ने लॉगिन कर लिया, उसके बाद जब यूज़र ने दोबारा से ऐप ओपन की ना, तो दोबारा से ऐप ओपन होने पे अब उसे लॉगिन स्क्रीन शो ना हो, क्योंकि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन था। तो हम अपनी मेन डॉट डार्ट की फाइल में चेक करेंगे कि अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो उसे डायरेक्ट डैशबोर्ड स्क्रीन पे ले जाएं, होम स्क्रीन पे ले जाएं, उसको दोबारा लॉगिन हर दफ़ा ना करवाया जाए। तो गाइज, आप मोस्टली ऐप में देखते हैं कि जब एक दफ़ा यूज़र को लॉगिन करवा लेते हैं तो बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही सिनेरियो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, शेयर प्रेफरेंस के थ्रू, जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम कोडिंग पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो गाइज़, अब हमने इस वीडियो में जो कोड लिखना है मैं सबसे पहले आपको दिखा लूँ। अभी तक हमने एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट की है। लॉगिन स्क्रीन में हमारे पास सिंपल सा कोड है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड के लिए हमने नेम कंट्रोलर यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है। टेक्स्ट फील्ड से रिलेटेड हमारे पास एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी कवर की है, तो हम यूआई इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे। जितना भी शेयर प्रेफरेंस से रिलेटेड पार्ट है वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट फील्ड बना ली, उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेस है, साइज बॉक्स हमने ऐड कर दिया। उसके बाद एक लॉगिन का बटन है जिसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक क्लियर डाटा का बटन है जिसको हम लॉग आउट बटन भी कह सकते हैं। और उसके बाद दो टेक्स्ट हैं, एक सेव नेम का और लॉगिन स्टेटस का। सेव नेम और लॉगिन स्टेटस का जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे आप देखें कि जब कुछ नहीं सेव तो नो डाटा शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाके हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स ऐड करेंगे। एक स्ट्रिंग ऐड करेंगे जो कि नॉन नलेबल होगी और उसका नेम होगा यूज़र नेम। ठीक है। और इसके बाद हम एक बुलियन टाइप का वेरिएबल रखेंगे, इसका नाम रख देंगे इज़ लॉग्ड इन। इज़ लॉग्ड इन, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास फॉल्स होगा। अब इन दोनों वेरिएबल को ना हमने अपने पास इधर शो करवा देना है कि यहाँ पे शो हो। शो करवाने के लिए हम यहाँ पे डॉलर का साइन, ब्रैकेट्स, इज़ यूज़र नेम। अगर तो ये यूज़र नेम जो है ये एम्प्टी है तो क्या शो हो, नो डाटा। कि एम्प्टी है तो इट मीन्स कि अभी तक आपने शेयर प्रेफरेंस में कोई डाटा स्टोर ही नहीं करवाया हुआ। सेकंड, आप यहाँ पे लॉगिन स्टेटस जो है वो यहाँ पे शो करवा देंगे। अभी मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ इज़ लॉग्ड इन। ठीक है, तो ये हमने शो करवा दिया। जैसे ही मैं ऐप को दोबारा से रन करूंगा, आप देखें कि यहाँ पे नो डाटा शो हो जाएगा हमारे पास और साथ में फॉल्स शो हो जाएगा। जब हम लॉगिन करेंगे तो उस पर हम अपने सबसे पहले शेयर प्रेफरेंस में वैल्यू सेव करवाएंगे। तो अब हम अपना पास कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। कोड लिखने से पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे। अब हम काम इस तरह से करेंगे कि एक शेयर प्रेफरेंस की एक अलग सर्विस क्लास होगी पूरी ऐप में। जब भी शेयर प्रेफरेंस से रिलेटेड काम होगा हम इस फाइल से जस्ट वो मेथड कॉल कर लिया करेंगे, ताकि हमारा कोड भी इन फ्यूचर मैनेज हो रहा हो। ऐसा ना हो कि हमने एक ही फाइल में सब कुछ कोड रखा हो। तो इधर मैं सर्विसेज के नाम से एक अपनी डायरेक्टरी बना लेता हूँ, इसमें एक क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ शेयर्ड प्रेफरेंस सर्विस डॉट डार्ट की फाइल। और यहाँ पे मैं अपनी पास एक क्लास बना लूँगा। सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ मटेरियल। शेयर प्रेफरेंस की लाइब्रेरी मुझे इंपोर्ट करनी है, लेकिन वो इंपोर्ट हमारे पास तब होगी जब हम यहाँ से अपने पास पैकेज स्टोर करवा लेंगे। तो शेयर्ड प्रेफरेंस पब डेव, इधर आप यहाँ लिखेंगे
तो हमारे पास फ्लटर का जो पैकेज है उसका लिंक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। मैं इधर से इसको कॉपी करता हूँ, 2.5.4 इसका वर्जन चल रहा है। अपनी यहाँ पे pubspec.yaml फाइल में आऊँगा और यहाँ पे इस पैकेज को ऐड कर दूंगा। कुपर्टिनो आइकॉन से नीचे मैंने अपने पास ये पैकेज ऐड कर दिया। पैकेज ऐड करने के बाद मैं pubget पे क्लिक करूँगा ताकि ये डिपेंडेंसी हमारे पास एक्सेस आ जाए। ये मेरे इस वक्त एक वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो मुझे यहाँ से एक वर्जन कम यहाँ पे उठाना है। तो मैं यहाँ पे वर्जन्स में जाऊँगा, मैं देखूँगा 2.5.4 से पहले कौन सा वर्जन था, 2.5.3। तो मैं अपने वर्जन को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, 5.3 कर लेता हूँ, दोबारा pubget करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डिपेंडेंसी है हमारे कोड में ऐड हो गई है। कोड में ऐड हो गई है तो अब हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ shared preferences डॉट डार्ट, यहाँ पे ये ऐड होगी। अब मैंने क्या करना है, एक क्लास बनाऊँगा, क्लास का नेम मैं रख देता हूँ shared preference service और ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो हमें बनाने हैं। एक चीज़ याद रखें, जब भी आपने शेयर प्रेफरेंस में वैल्यू सेव करवानी होती है ना, तो वो एक की के अगेंस्ट होती है, एक यूनिक की के अगेंस्ट होती है। तो वो यूनिक की हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब क्या यूनिक की डिफ़ाइन करेंगे, इस चीज़ को आप समझ लें। आपको पता है कि जब भी हमारे पास ऐप है, हमने ये यूज़र नेम जो यूज़र इधर इंटर करेगा ना, एक तो इसको सेव करवाना है, दूसरा हमने एक बूलियन वेरिएबल सेव करवाना है, या तो वो फॉल्स होगा या ट्रू होगा। तो इट मीन्स कि हमने दो वैल्यूज सेव करवानी है, दो डिफरेंट वैल्यूज सेव करवानी है। तो इट मीन्स कि टू डिफरेंट वैल्यूज सेव करवानी है, तो टू डिफरेंट कीज भी होंगी। तो उन कीज को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग, और हमारे पास ये हम इसका नाम रख देते हैं नेम की, कि नेम के लिए ये हमने की असाइन की है। तो यहाँ पे आप कुछ भी यूनिक की यहाँ पे रख सकते हैं जो कि हर दफ़ा सेम रहेगी। इसको मैं कह देता हूँ यूज़र नेम। और सेकंड जो हमारे पास की है उसको मैं यहाँ पे नेम की जगह यहाँ पे रखूँगा लॉगिन की। और ये स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारे पास बूलियन है। तो स्ट्रिंग को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, बूल टाइप इसको रखता हूँ और यहाँ पे इसको रख देता हूँ इज़ लॉग्ड इन। ठीक है, तो ये हमारे पास, बल्कि आप इस तरह करें कि ये अगर हमारे पास स्ट्रिंग ही है ना, तो की तो हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग ही होगी। तो हमने यहाँ पे इसको भी स्ट्रिंग टाइप ही रहने देना है। तो इसको भी स्ट्रिंग टाइप रहने देना। दो की अभी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब हमने वो मेथड्स ऐड करने हैं कि जब भी यूज़र सेव नेम करे, ये यूज़र नेम सेव करे, तो हमारे पास यूज़र नेम सेव करने का मेथड कॉल हो। इसी तरह जब भी हमने बूलियन वेरिएबल सेव करवाना है तो बूलियन वेरिएबल सेव करने का मेथड कॉल हो जाए। तो वो मेथड्स हम वन बाय वन बनाएंगे। अब स्टैटिक फ्यूचर वॉइड, स्टैटिक फ्यूचर वॉइड, और यहाँ पे हम कह देते हैं सेव यूज़र नेम। जब भी यूज़र सेव नेम करेगा तो यूज़र नेम पे हमारे पास होगा जो हम आर्गूमेंट में रिसीव कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ। एसिंक मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया क्योंकि ये बैकग्राउंड ऑपरेशन है। एसिंक और फ्यूचर कीवर्ड को, अवेट कीवर्ड को हमने अपनी रीसेंट वीडियो में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। जब भी हमने कुछ डिले करना होता है, कुछ वेट करना होता है, तो हम एसिंक और अवेट का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एसिंक यूज़ किया तो अवेट भी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे अवेट यूज़ करता हूँ, शेयर्ड प्रेफरेंस की जो बिल्ड इन क्लास है उसको यूज़ करता हूँ और यहाँ पे इसका गेट इंस्टेंस कर लेता हूँ। गेट इंस्टेंस करके इंस्टेंस किसी जगह स्टोर भी तो करवाऊंगा, तो वो वेरिएबल अभी अब तक हमने बनाया नहीं। उस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ प्रेफ्स, इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ और ये हमारे पास सेव हो गया गेट इंस्टेंस। अब इस प्रेफ्स को यूज़ करके हम अपने पास सेव करवा लेंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पे दोबारा इससे लिखूँगा अवेट प्रेफ्स डॉट सेट स्ट्रिंग। सेट बूल है, सेट डबल है, सेट इंट है, सेट स्ट्रिंग है। तो ये मेथड्स है हमारे पास। बूलियन वेरिएबल सेव करवाना होगा तो ये कॉल करवाएंगे। स्ट्रिंग के लिए हमारे पास सेट स्ट्रिंग का मेथड है। अब ये दो चीज़ें लेता है। नंबर वन की कौन सी है जो अभी हमने यूनिक यहाँ पे डिफाइन की हुई है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकंड वो वैल्यू जो हम शेयर प्रेफरेंस में सेव करवाना चाह रहे हैं, कौन सी वैल्यू जो हमारे पास इधर टेक्स्ट फील्ड से आएगी, वो टेक्स्ट फील्ड से हमारे पास इधर आर्गूमेंट में आएगी। तो ये हमारे पास नेम आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। सेकंड हमारे पास नेम की आएगी, नेम की हमारे पास ये यूज़र नेम की है, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यू सेव हो जाएंगी। एंड पे सेमी कॉलन ऐड करूंगा। तो अब हमने अपना वो मेथड बना लिया सेव यूज़र नेम के नेम से। इसी तरह इस मेथड को मैं कॉपी करूंगा, नीचे आके पेस्ट करूंगा और इसका नेम चेंज कर दूंगा। सेव यूज़र नेम की जगह हमारे पास हो जाएगा सेव लॉगिन स्टेटस।
सेव लॉगिन स्टेटस इसका मैंने नाम रख दिया। और अब हम लॉगिन स्टेटस हमारे पास बुलियन रिसीव होगा ना, तो आर्गूमेंट में अब स्ट्रिंग टाइप नहीं होगा, ये हमारे पास बूल टाइप होगा। सिमिलरली इसी तरह अब हमारे पास सेट स्ट्रिंग का मेथड है, तो हमें पता है कि जब बुलियन सेव करवाना होता है तो हमारे पास सेट बूल का मेथड होता है। तो सेट बूल के मेथड में भी उसी तरह दो आर्गूमेंट्स जाएंगे। नंबर वन वो यूनिक की जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई है, नंबर सेकंड वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, वो हमारे पास आर्गूमेंट में रिसीव हो रही है। तो नेम की जगह मैं इसको रख देता हूँ स्टेटस, कि हमारे पास स्टेटस क्या है। तो इस स्टेटस को मैं पास कर दूंगा इधर वैल्यू की जगह, और सेकंड हमारे पास लॉगिन की है जो हमारे पास यहाँ पे पास हो जाएगी। तो अब हमारे पास दो मेथड बन गए हैं, एक हमारे पास है यूज़र नेम सेव करने के लिए, सेकंड हमारे पास है लॉगिन स्टेटस सेव करने के लिए। तो अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ मेथड जो होंगे वो होंगे कि जब हमने इसकी वैल्यू शेयर प्रेफरेंस से रीड करनी होगी उसका मेथड लिख लेंगे। नंबर टू, हमने जब लॉगिन स्टेटस रीड करना होगा तो उसका मेथड हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब मैं अपने पास मेथड लिख लेता हूँ गेट यूज़र नेम का। तो उस मेथड के लिए मैं क्या करूँगा, स्टैटिक रखूँगा। ये भी हमारे पास फ्यूचर टाइप होगा, लेकिन फ्यूचर में क्या है हमारे पास, फ्यूचर में रिटर्न क्या हो रहा है, अब फ्यूचर में हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न होगा। ठीक है, अब हमने कुछ स्ट्रिंग नॉन नलेबल होगी। अब ये याद रखें कि अब हमने शेयर प्रेफरेंस में इधर तो हम वैल्यू सेव करवा रहे थे ना, तो सेव करवाने के बाद हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें वैल्यू रिटर्न होगी। तो जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो हमारे पास रिटर्न टाइप थी वॉइड। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम शेयर प्रेफरेंस में जो ऑलरेडी वैल्यू सेव हुई हुई है अब हम उसको गेट कर रहे हैं, ठीक है, और हम अपने पास उसे रिटर्न करवा रहे हैं। अब वो वैल्यू की जो रिटर्न टाइप है हमने वही रिटर्न टाइप यहाँ पे रखनी है। रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसलिए अब हमने यहाँ पे वॉइड की जगह स्ट्रिंग रख दिया। अब हम मेथड का नाम रख देते हैं गेट यूज़र नेम, और इस मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले फाइनल प्रेफ्स इक्वल्स टू अवेट, और अवेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एसिंक यूज़ होगा शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिटर्न की स्टेटमेंट आएगी, और अब हम रिटर्न करवाएंगे कौन सी वैल्यूज़, जो भी हमारे पास गेट स्ट्रिंग होगी। तो इसी प्रेफ्स को जो ऊपर अभी हमने इंस्टेंस बनाया था इसको यूज़ करेंगे डॉट गेट स्ट्रिंग। जिस तरह हमने सेव करवाने के लिए सेव सेट स्ट्रिंग और सेट बूल का मेथड यूज़ किया था ना, इस तरह आप शेयर प्रेफरेंस से वैल्यू रीड करने के लिए गेट स्ट्रिंग और गेट बूल का मेथड यूज़ होगा। तो मैं गेट स्ट्रिंग के मेथड को यूज़ करूँगा। गेट स्ट्रिंग का मेथड कह रहा है कि मुझे कोई की पास करो जिसके अगेंस्ट मैं कुछ वैल्यू रिटर्न करूँ। तो वो की कौन सी होगी, देखें हमारे पास यूज़र नेम के अगेंस्ट ये एक यूज़र नेम एक की है, नेम की है, इसके अगेंस्ट हमने एक वैल्यू सेव करवाई हुई थी। तो अब इसी के अगेंस्ट हम उसको रीड भी करेंगे, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पास कर दूंगा, नेम की मैं पास करूँगा, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब इसी तरह जिस तरह हमने यूज़र नेम के लिए ये मेथड अपना लिखा है ना, इस तरह हमने अपने बूलियन गेट करना है। तो बूलियन के लिए भी मैं इसी मेथड को कॉपी करता हूँ, नीचे आके पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, गेट यूज़र नेम की जगह हमारे पास हो जाएगा गेट लॉगिन स्टेटस, गेट लॉगिन स्टेटस। और लॉगिन स्टेटस, अब रिटर्न टाइप हमारे पास स्ट्रिंग नहीं होगी, रिटर्न टाइप हमारे पास हो जाएगी बूल, क्योंकि अब बूलियन वेरिएबल रिटर्न करवाना है। और गेट स्ट्रिंग हमारे पास मेथड अब नहीं होगा, गेट स्ट्रिंग की जगह हमारे पास हो जाएगा गेट बूल, क्योंकि हम बूलियन वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और की जो हम पास करेंगे वो हमारे पास है लॉगिन की। जब हमने नेम की पास की थी तो नेम की के अगेंस्ट जो वैल्यू सेव करवाई हुई है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब लॉगिन हमने गेट करना है, तो लॉगिन की के अगेंस्ट जो वैल्यू सेव करवाई होगी वो हमारे पास गेट हो जाएगी। लॉगिन की मैं इधर पास कर दूंगा, यहाँ पे आके डबल क्वेश्चन मार्क ऐड करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा फॉल्स। इस डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तो ये मेथड कोई कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इट मीन्स कि अगर तो ये नल होगा, ठीक है, तो फिर हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाए। अगर तो ये नॉन नलेबल है तो जो भी इसमें वैल्यू है वो रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो अब हमने ये गेट लॉगिन स्टेटस का लिख दिया। अब हमारे पास मेथड ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। हमने सेव करवाने के लिए सेट यूज़र नेम का मेथड बना लिया, लॉगिन स्टेटस सेव करवाने के लिए सेव लॉगिन स्टेटस का मेथड कॉल कर लिख लिया। इसी तरह हमने वैल्यूज़ को शेयर प्रेफरेंस से रीड करने के लिए अपने पास गेट यूज़र नेम और गेट लॉगिन स्टेटस के मेथड लिख लिए। एक और मेथड अभी हमने यहाँ पे लिखना है, मैं लिख देता हूँ क्लियर ऑल डाटा। जब भी यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करता है ना, तो शेयर प्रेफरेंस में जितनी भी वैल्यू सेव करवाई होती हैं हमने उनको रिमूव करना होता है। तो वो मेथड हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैटिक फ्यूचर, रिटर्न टाइप हमारे पास हो जाएगी वर्ड, कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे रिटर्न करवाना। इसका मैं नाम रख देता हूँ क्लियर डाटा, और इस मेथड में मैं लिख देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे ये एसिंक है, एसिंक फाइनल प्रेफ्स is equals to await shared preference dot get instance, await
इसी प्रेफ्स को हम यूज़ करेंगे और इसका एक बिल्ड इन मेथड है क्लियर के नेम से। जब भी ये क्लियर का मेथड कॉल होगा ना तो इट मीन्स कि शेयर प्रेफरेंस में जितनी भी वैल्यूज सेव हुई हुई है ना वो सब की सब क्लियर कर दो। तो ये अब हमने क्लियर डाटा का मेथड कॉल कर लिया। अब हमने शेयर प्रेफरेंस की सर्विस अपने पास लिख ली है, इसको इंप्लीमेंट कर ली है। अब इन मेथड्स को हम अपने पास कॉल करवा सकते हैं विद इन द ऐप, वेरी सिंपल, वेरी इजीली, क्योंकि अब हमने वन टाइम इसकी शेयर प्रेफरेंस की इंप्लीमेंटेशन लिख ली। वी जस्ट नीड टू कॉल दिस मेथड बेस्ड अपॉन आवर यूजेज। तो अब हमारे पास यूजेज इसकी क्या है, लॉगिन स्क्रीन डॉट फाइल में आएंगे। हमें पता है कि जब भी यूज़र लॉगिन बटन पे क्लिक करे तो लॉगिन बटन पे क्लिक करने पे क्या हो, हमारे पास वैल्यू सेव हो जाए कहाँ पे, शेयर प्रेफरेंस में। तो सेव करवाने के लिए हमें पता है कि हमारे पास क्या कोड होगा। सबसे पहले लॉगिन बटन के इवेंट पे जाते हैं, ये हमारे पास है, ये लॉगिन का बटन है और यहाँ पे हमने कमेंट में लिखा भी हुआ है सेव्ड ऑल शेयर प्रेफरेंस डाटा। तो यहाँ पे आके अब हमने शेयर प्रेफरेंस में डाटा सेव करना है। तो सेव करना है, यहाँ पे अवेट का कीवर्ड ऐड करूँगा। याद रखें कि यहाँ पे अवेट ऐड करेंगे तो एसिंक भी आपको ऐड करना होगा, मेरा यहाँ पे पहले से ऐड था। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, शेयर्ड प्रेफरेंस सर्विस डॉट सेव नेम, सेव यूज़र नेम। और सेव यूज़र नेम कौन सा यूज़र नेम, जो अब आपके पास यूज़र कंट्रोलर है, यूज़र कंट्रोलर अभी हमारे पास नहीं आ रहा, सॉरी, हमारे पास ये है नेम कंट्रोलर। नेम कंट्रोलर में हमारे पास वैल्यू आ रही है नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये सेव हो जाएगा। शेयर प्रेफरेंस सर्विस कौन सी क्लास है, जो अभी हमने यहाँ पे लिखी है, हमने कहा शेयर प्रेफरेंस सर्विस से की क्लास में से सेव यूज़र नेम का मेथड कॉल कर दो और फिर सेव यूज़र नेम में कौन सा यूज़र नेम सेव हो वो हमने आर्गूमेंट में पास कर दी है, जो हमारे पास यहाँ पे नेम कंट्रोलर से आ रहा है। नेम कंट्रोलर क्या है, टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास कंट्रोलर ऐड हुआ है, तो नेम कंट्रोलर जो डॉट टेक्स्ट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी। सेव करवाने के बाद अब हम सिर्फ हमने यूज़र नेम तो सेव नहीं करवाना, हमने अपने पास ये बूलियन भी सेव करवाना है। तो अब मैं सेव लॉगिन स्टेटस मेथड को कॉल करूँगा। तो लॉगिन स्टेटस के लिए भी सेम इसी तरह अवेट अपने पास शेयर प्रेफरेंस सर्विस डॉट सेव लॉगिन स्टेटस, और लॉगिन स्टेटस में मैं यहाँ पे डायरेक्टली पास करवा दूंगा ट्रू, एंड पे सेमी कॉलन। अब आप यहाँ पे देखें कि जब हमारी सिंपल ऐप में क्या हो रहा था, सिंपल ऐप में ये था कि जब भी हम लॉगिन पे क्लिक करते थे ना तो हमारे पास उसी वक्त यहाँ पे डाटा शो भी हो जाता था। जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते थे ना तो हमारे पास शेयर प्रेफरेंस में सेव होता था, साथ ही उसी वक्त स्क्रीन रिफ्रेश होके हमारे पास इधर शो भी हो जाता था डाटा कि आपने सेव कौन सा करवाया हुआ है। तो वो सेव करवाने के लिए अब हमने अपने पास एक मेथड कॉल करवाना है जो कि हमारी इस स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा और हमें अपडेटेड डाटा भी दे देगा। उस मेथड का मैं नाम रख लेता हूँ लोड डाटा, और लोड डाटा का मेथड यहाँ पे आके अपने पास अब बना लेता हूँ, हमने पहले से वो मेथड नहीं बनाया हुआ। सबसे पहले यहाँ पे आपको कमेंट लिख देता हूँ, लोड डाटा मेथड रीड वैल्यू फ्रॉम शेयर्ड प्रेफरेंस। वैल्यू रीड करने के बाद क्या करेगा, एंड रिफ्रेश द स्क्रीन। ठीक है, कि लोड डाटा का मेथड हमारे पास सिंपल, हमारे पास यूज़र नेम और लॉगिन स्टेटस को जो शेयर प्रेफरेंस में सेव हुआ होगा उसको रीड करेगा और हमारी इस स्क्रीन को रिफ्रेश कर देगा। इस स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा तो जो भी वैल्यू रीड की होंगी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अब मैं उस मेथड का लिखता हूँ। अब हमने वो शेयर प्रेफरेंस से रीड करना है तो डेफिनेटली वो भी हमारे पास एक फ्यूचर टाइप का होगा, फ्यूचर वर्ड टाइप का हमारे पास है, और इसका हम नाम रख देते हैं लोड डाटा का मेथड। लोड डाटा हमारे पास की बॉडी आ गई, यहाँ पे मैं एसिंक ऐड कर देता हूँ। एसिंक के बाद अब हमने यहाँ पे रीड करना है, तो सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ यहाँ पे अवेट। अवेट में यहाँ पे यूज़ करता हूँ शेयर प्रेफरेंस सर्विस डॉट गेट यूज़र नेम। अब हमारे पास ऑलरेडी मेथड लिखे हुए हैं शेयर प्रेफरेंस से रीड करने के लिए, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास गेट यूज़र नेम का मेथड लिखा हुआ है अपनी इस सर्विस क्लास में। हमने क्या किया, इस क्लास का नेम यूज़ किया, गेट यूज़र नेम के मेथड को कॉल करवा दिया, तो ये हमारे पास रीड करेगा शेयर प्रेफरेंस की वैल्यू को और हमारे पास रिटर्न करवा देगा। रिटर्न करवाने के बाद हमने यहाँ पे कहीं पे सेव भी तो करवानी है, वो सेव करवाने के लिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ, फाइनल नेम इक्वल्स टू दिस गेट यूज़र नेम। और इसी तरह अब हमने यहाँ पे फाइनल लॉगिन स्टेटस इक्वल्स टू अवेट शेयर प्रेफरेंस सर्विस डॉट, जिस तरह हमने गेट यूज़र नेम किया था इस तरह अब हम गेट लॉगिन स्टेटस कर लेंगे। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेव हो चुकी हैं, दोनों को अब हमने अपने पास यहाँ पे सेव करवा लेना है और स्क्रीन को रिफ्रेश करवाना है। सेकंड काम क्या था,
हम लोड डाटा फ्रॉम शेयर प्रेफरेंसेस, नंबर 2 रिफ्रेश द स्क्रीन। तो जब भी हमने रिफ्रेश करवाना होता है अपनी स्क्रीन को तो हम कौन सा मेथड कॉल करवाते हैं, सेट स्टेट का मेथड। अब सेट स्टेट का मेथड कॉल करवाना है तो हमारे पास ये जितने भी विजिट्स होंगे ना इस स्टेटफुल विजिट में, वो सब के सब रीबिल्ड हो जाएंगे। तो वो रीबिल्ड होंगे तो अब हमने अपनी वैल्यूज़ को भी सेव करवाना है। यूज़र नेम हमारे पास इधर शो हो रहा है तो इसको हम अपडेट कर देंगे। इधर हम लिखेंगे यूज़र नेम इक्वल्स टू नेम, कि यूज़र नेम में अब वो नेम आ जाए जो हमने शेयर प्रेफरेंस से रीड किया है। इसी तरह हमारे पास सेकंड वेरिएबल है इज़ लॉगिन। इज़ लॉगिन में आपके पास वो स्टेटस आ जाए जो आपने यहाँ पे सेव करवाया है, लॉगिन स्टेटस जो आपने यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस से रीड किया है। तो दोनों वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब हमारे पास ये होगा कि जब भी हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास सबसे पहले शेयर प्रेफरेंस में वैल्यूज सेव हो जाएंगी। कैसे सेव होंगी, ये देखें, इस मेथड पे हमने क्लिक किया, ये 2 लाइंस ऑफ कोड जो है ये हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को, बुलियन वेरिएबल को और यूज़र नेम को हमारे पास सेव करवा देगा। सेव करवाने के बाद हमारे पास लोड डाटा का मेथड कॉल होगा। लोड डाटा का मेथड हमारे पास क्या करेगा, दोनों वैल्यूज़ को शेयर प्रेफरेंस में जो अभी सेव हुई थी उनको दोबारा से रीड करेगा और हमारी कंप्लीट स्क्रीन को रिफ्रेश करवा देगा। स्क्रीन को रिफ्रेश करवाएगा तो हमारे पास ये यूज़र नेम भी अपडेट हो चुका होगा, इस लॉगिन भी अपडेट हो चुका होगा। तो इन दोनों की अपडेटेड वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। जितना कोड अभी तक हमने लिखा है इसको एक दफ़ा हम रन करके देख लेते हैं कि ये कैसा हमारे पास रन हो रहा है, किस तरह हमारे पास बिहेव कर रहा है। तो मैंने अपने कोड को रन कर लिया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। जी, तो कोड हमारे पास रन हो चुका है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखता हूँ कोडुलर्स और लॉगिन बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना तो हमारे पास क्या हुआ कि सेव नेम में भी वो शो हो गया जो अभी हमारे पास शेयर प्रेफरेंस में सेव हुआ था, लॉगिन स्टेटस भी अपडेट हो गया। तो ये किस तरह हुआ, क्योंकि हमने लोड डाटा का मेथड लिखा हुआ है। लोड डाटा के मेथड में हम शेयर प्रेफरेंस से वैल्यूज़ को रीड करते हैं, रीड करने के बाद हम अपनी स्क्रीन को भी रिफ्रेश करवा देते हैं और जो अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं देखें कोडुलर्स की जगह लिख देता हूँ अपना नेम इत्शाम। लॉगिन पे जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो हमारे पास वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी। लॉगिन स्टेटस ट्रू है, सेव नेम हमारे पास जो है वो अपडेट हो गया है। अब हमने ये करना है कि जब हमारे पास क्लियर डाटा पे क्लिक हो तो ये सब वैल्यूज़ हमारे पास क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो क्लियर डाटा के ऑन क्लिक मेथड में मैं जाऊंगा, यहाँ पे जाके हमारे पास ये कमेंट भी लिखा हुआ है कि क्लियर ऑल शेयर प्रेफरेंस डाटा, और यहाँ पे आके अब हम अपने पास कोड लिखेंगे, उस मेथड को कॉल करवा लेंगे, अवेट को यूज़ करेंगे। शेयर प्रेफरेंस जो सर्विस हमने खुद से बनाई हुई है उधर हमारे पास एक मेथड हमने लिखा था क्लियर डाटा के नेम से, सिंपली हम उसको यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। कॉल करवाने के बाद हम लोड डाटा का मेथड भी कॉल करवा लेंगे। लोड डाटा का मेथड क्या करेगा कि जो अब क्लियर करवाई है तो वैल्यूज़ क्लियर हो गई हैं। क्लियर होने के बाद अभी हमने स्क्रीन रिफ्रेश तो नहीं करवाई थी तो वो हमारे पास स्क्रीन भी लोड डाटा के मेथड कॉल करवाने से स्क्रीन भी रिफ्रेश हो जाएगी और जो हमारे पास वैल्यूज़ न्यूज़ क्लियर हुई होंगी वो भी हमारे पास सेव यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैं इसको दोबारा से हॉट रीलोड कर देता हूँ। तो अब हमारे पास शेयर प्रेफरेंस में सेव है इत्शाम और लॉगिन स्टेटस ट्रू सेव है। जैसे ही मैं क्लियर डाटा पे क्लिक करता हूँ ना तो अब आप देखें हमारे पास नो डाटा आ गया और लॉगिन स्टेटस फॉल्स आ गया। इस क्लियर डाटा को आप कंसिडर कर सकते हैं लॉग आउट का, कि यूज़र जब भी लॉग आउट करता है ना तो शेयर प्रेफरेंस से वैल्यूज़ भी रिमूव हो जाती हैं, लोड डाटा मेथड कॉल करते हैं, हमारे पास स्क्रीन रिफ्रेश हो जाती है और यहाँ पे न्यू वैल्यूज़ भी हमारे पास शो हो जाती हैं। तो सेव नेम में अभी नो डाटा शो हो रहा है क्योंकि हमने कुछ सेव ही नहीं करवाया हुआ। सेकेंड थिंग आप याद रखेंगे, जब भी हमारे पास ऐप दोबारा ओपन हो ना तो यूज़र ने ऑलरेडी लॉगिन किया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इत्शाम लिखा है, मैं देखें लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास वैल्यू सेव होगी। अब जब लॉगिन एक दफ़ा कर लिया ना तो सेकंड टाइम जब ऐप ओपन होगी तो हमें डायरेक्ट डैशबोर्ड स्क्रीन शो करवानी है, ना कि हम यहाँ पे अपने पास दोबारा से ये स्क्रीन शो करवाएं। तो मोस्टली ऐप में आप देखेंगे कि यूज़र को वो एक दफ़ा लॉगिन करवाते हैं, लॉगिन करवाने के बाद सेकंड टाइम जब यूज़र ऐप पे आता है तो उसे डायरेक्ट होम स्क्रीन पे ले जाते हैं। तो अब हमने वो काम भी यहाँ पे करना है। तो उस काम के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ होम स्क्रीन और यहाँ पे आके सिंपल मटेरियल लाइब्रेरी लगाता हूँ, स्टेटफुल विजेट लगा देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ होम पेज और यहाँ पे स्कैफोल्ड का विजेट यूज़ कर लेता हूँ। स्कैफोल्ड के विजेट में सेंटर का विजेट यूज़ करूँगा। सेंटर में चाइल्ड में जाके सिंपल एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ कि होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन हमारे पास यहाँ पे ऐड होगी। अब हमने क्या करना है, मेन डॉट फाइल में जाना है, यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे पास ऑलरेडी यूज़र लॉगिन है या नहीं है। वो कैसे चेक होगा, वो सिंपल आप यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपने ऐड करनी है, विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशलाइज एक मेथड है, विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशलाइज का ये मेथड है।
इसमें हम ये क्या करेगा, ये हमें इंश्योर करेगा कि जब भी सब विजिट्स हमारे पास इनिशलाइज हो जाए तब हमारे पास एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो। ठीक है, तो अब हम सेकंड में यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल बूल टाइप का हमारे पास रिटर्न होगा, तो इधर लिख लेंगे इज लॉग्ड इन स्टेटस, इज लॉग इन स्टेटस इज इक्वल्स टू अवेट शेयर्ड प्रेफरेंस सर्विस डॉट गेट लॉग इन स्टेटस। यहाँ पे अवेट यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली हम यहाँ पे एसिंक भी हमें ऐड करना होगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इस लॉगिन हमारे पास स्टेटस आ गया। अब हमने इसको पास भी तो करना है, तो पास करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास माई ऐप का मेथड कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे फाइनल बूल का, और इसमें हम इस वैल्यू को पास कर लेंगे इज़ लॉग्ड इन। इस लॉग्ड इन को यहाँ पे पास करेंगे, इधर आके लिखेंगे रिक्वायर्ड कि लाजमी यहाँ पे पास करें, किसको पास करें, दिस डॉट इज़ लॉग्ड इन को, और यहाँ पे पास कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें इसको पास करना होगा। इस लॉग्ड इन स्टेटस को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। पास करने के बाद ये हमारे पास ठीक पास नहीं हो रहा, इसको हम देखते हैं कॉन्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिमूव करना है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे हमने क्या किया, हमने शेयर प्रेफरेंस से वैल्यू को रीड किया और अपने पास माई ऐप में उसको पास कर दिया। ठीक है, ये बूलियन वेरिएबल कि वो ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं। तो सिंपल हमारे पास अब इस वेरिएबल में वैल्यू तो आ गई है, अब वैल्यू आ गई है तो सिंपल हम इधर आके देखेंगे कि अगर तो ये ट्रू है तो होम पेज पे चला जाए, अगर तो फॉल्स है तो दोबारा से लॉगिन उससे करवाए। तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके यहाँ पे कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि इस लॉग्ड इन अगर तो आपके पास ट्रू है तो इट मीन्स कि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है। ऑलरेडी लॉगिन है तो यूज़र को आपने होम पेज पे लेकर जाना है। ऑलरेडी लॉगिन नहीं है इट मीन्स फॉल्स है, तो लॉगिन स्क्रीन पे उसको ले जाएं। अब आप देखें कि मैं इसको दोबारा से अपने कोड को रन कर लेता हूँ। अब कोड रन होने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास जब भी ये स्क्रीन, जैसे ये स्क्रीन ओपन होगी ना, तो हमारे पास होम पेज कॉल होगा, हमारे पास लॉगिन स्क्रीन कॉल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास शेयर प्रेफरेंस से वो वैल्यू को रीड करेगा, इसमें पास करेगा, इधर आके हमारे पास चेक करेगा कि इस लॉगिन तो ट्रू है, इट मीन्स कि ऑलरेडी यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। ऑलरेडी लॉगिन किया है तो इसे डायरेक्ट होम पेज पे ले जाओ। ये आप देखें कि हमारे पास होम स्क्रीन यहाँ पे आ गई है, क्योंकि वो हमें लॉगिन स्क्रीन पे नहीं लेकर गया। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि शेयर प्रेफरेंस में जब भी हम ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं तो वो वैल्यू रिमूव हो जाती है। तो अब जब हम इस वैल्यू को अब जब आप इस ऐप को अपने पास अनइंस्टॉल करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलने से क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास लॉगिन की स्क्रीन कॉल हो जाएगी। यूज़र जब फर्स्ट टाइम लॉगिन कर लेगा तो हर दफ़ा उसे फिर लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो कंडीशन भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो गाइस एक चीज़ याद रखें, अब हमने शेयर प्रेफरेंस की जो इम्प्लीमेंटेशन की ना, वो एक सेपरेट क्लास में क्लीन वे में हमने कर दी। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कोई वैल्यू हमने सेव करवानी है, गेट करवानी है, हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन हुई पड़ी है, वी जस्ट नीड टू कॉल दिस मेथड इन आवर ऐप। हम विद इन द ऐप कहीं पे भी इन मेथड को जस्ट कॉल करवाएंगे और अपने इस शेयर प्रेफरेंस को एक्सेस करते रहेंगे। तो गाइज इस कोडलेस चैनल पे यू डोंट जस्ट लर्न कोडिंग, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म मेंटेनेबल कोड किस तरह लिखना है ये भी आप सीखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कोई भी क्यूरी हो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और इन द कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।